हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आप सभी को एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ, पीएम किसान योजना। जिन्हें इसके बारे में डिटेल नहीं मालूम, आज ये वीडियो देखकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 18th इंस्टॉलमेंट की इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आप लोग को मिल चुकी होगी और विस्तार से मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मैं हूँ चीनू ठाकुर और सौरभ सर क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आप तक सही शब्दों में पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना जो है आपका, उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना का मतलब क्या होता है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये आपकी 2019 में लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स. The main objective of the scheme is to ensure a minimum income for small and marginal farmers by offering 6,000 per year in 3 equal installment. कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो 2019 में स्टार्ट की गई थी। छोटे और जो सीमांत किसान होते हैं, यानी जो बॉर्डर पर किसान होते हैं ना, उनकी आर्थिक सहायता के लिए स्टार्ट की गई थी। इसका जो मतलब इस योजना के अंतर्गत क्या दिया जाना था कि 6,000 रुपए साल का 3 अलग अलग किश्त में किसानों को दिया जाना था। समझते हैं कुछ की फीचर्स इस पीएम किसान योजना की। ठीक है, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी? तो स्टार्ट में जब हुआ था तो उस समय जो एलिजिबिलिटी थी वो आपके ये जब योजना स्टार्ट हुई थी तो टारगेट किया गया था कि मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं वो 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड होगा उनके पास, तो फिर ये सबको दिया जाएगा। यानी कि पहली ये योजना केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि रखने वाले जो छोटे और सीमांत किसान थे उनके लिए थी। बट नाउ इट इज फॉर ऑल। लेकिन अब इसे सभी किसानों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। एंड हाउ एवर इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स एंड इंडिविजुअल्स पेइंग इनकम टैक्स, प्रोफेशनल्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर एक्सक्लूडेड। और कौन बाहर है? जो संस्थागत जमींदार है, जो आयकर देते हैं, जो आयकर दाता है, और जो पेशेवर और सरकारी कर्मचारी है, वो इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे। उनको इस योजना का कोई प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ठीक है, उसके बाद जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात अगर हम करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट में फार्मर्स रिसीव 6,000 एनुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 इंस्टॉलमेंट. This amount is aimed at adding farmers with farming related expenses and basic household needs. यानी कि किसानों को हर साल 6,000 दिए जाते हैं जो कि 3 किस्तों में मिलेंगे, जो 4-4 महीनों के बाद आएंगी। ठीक है, तो 2,000 की धनराशि उनके बैंक में डायरेक्ट जमा होगी। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब इस जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या था? So the objective of the scheme is to reduce farmer distress, improve their income stability, and contribute to agricultural growth by providing funds for essential inputs like seeds, fertilizer, and labor. अब आप लोग सोचेंगे कि ये जो उद्देश्य बताया गया है कि ये योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में स्थिरता लाना है या फिर उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कम करना है और खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। तो कैसे होगा? 6,000 तो बहुत कम पैसा है, पर ये उनसे जाके पूछे जो किसान हैं, जो बहुत दूर दूर गांव में रहते हैं, उनके लिए 6,000 मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सीड्स ले सकते हैं, फर्टिलाइजर ले सकते हैं, तो 6,000 उनकी मदद करता है। अब रजिस्ट्रेशन की बात देखते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। जो ऑलरेडी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लाभ उठाना चाहते हैं, सो फार्मर मस्ट रजिस्टर थ्रू द ऑफिशियल पीएम किसान पोर्टल or common service center to receive benefits. They are required to link their Aadhaar number to ensure transparency and eliminate duplications. तो पंजीकरण आप कैसे करवा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि पीएम किसान पोर्टल या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप पंजीकरण करा सकते हैं। आपका जो आधार नंबर है वो लिंक हो जाएगा और सभी लाभार्थियों को उससे फायदा होगा, क्योंकि अगर आपका आधार लिंक होगा, किसानों की बात में कर रही हूँ, अगर आधार नंबर लिंक हो जाएगा तो ये इंश्योर हो जाएगा कि भाई कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत ढंग से पैसा ले रहा है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे मिलेंगी? तो अभी जैसे 18th इंस्टॉलमेंट का आपका अनाउंसमेंट हुआ था, September 2024 is the 18th installment date and it is set to be released soon following the government's process of transferring funds based on eligibility checks and Aadhaar validation process. तो किस्तें जो है सितंबर 2024 की जो 18वीं किस्त है
वो जल्दी ही जारी होने वाली है और पात्र जो है किसान, उनकी राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ही जाएगी। और अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो किसान है उनके पास मोबाइल होते ही है। तो आपको ये मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। और यदि आपका मोबाइल नंबर बैंक से कनेक्टेड नहीं है तो आप वो जाकर जरूर करवा लीजिएगा। 18 इंस्टॉलमेंट जो है वो पीएम किसान योजना के अंतर्गत है और ये जल्दी ही आपको मिल जाएगी। बस शर्त ये है कि आपका जो आधार है वो लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट जो है वो पूरा लिंक्ड होना चाहिए, ताकि आपका इंस्टॉलमेंट मिलने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब बात है कि ये जो स्कीम है इससे क्या नुकसान और क्या फायदा। तो द स्कीम हैज बीन अ क्रिटिकल मेजर फॉर सपोर्टिंग मिलियंस ऑफ फार्मर्स, particularly during challenging times like pandemic। कई बार ऐसा समय किसानों को देखना पड़ता है जब उन्हें मौसम की मार झेलनी पड़ती है, या बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो किसान को झेलनी पड़ती है, फसल में कीड़ा लग जाता है। तो उस समय भले ही ये राशि छोटी होगी, लेकिन फिर भी उनके लिए मदद जो है वो साबित हो जाती है। और इतने सारे किसान हैं तो सरकार की तरफ से 6,000 किसी एक को नहीं बल्कि सैकड़ों किसानों को मिलता है। तो ये योजना कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाई गई है और इसे खास तौर पर संकट की घड़ियों में किसानों के लिए सहायक माना जाता है। तो इस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो योजना है ये आपके लिए, या जो किसान है, आपके लिए कहने का मतलब है जो किसान है उनके लिए बहुत ही कारगर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे पाऊंगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो।